जिस क्षण का, जिस लम्हे का इंतजार था। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज का दिन क्यों चुना गया इस मेगा हेल्थ कैंप के लिए और इस इतने बड़े आयोजन के लिए, एक बड़ी शुरुआत करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, देश के उस मुखिया का जिन्होंने जन आरोग्य योजना जैसी योजना शुरू की, आयुष्मान भव जैसी योजना शुरू की, और साथ ही आज मेहमान खास बनाकर प्रदेश के मुखिया को क्यों बुलाया गया, क्योंकि उन योजनाओं को आगे बढ़ाने में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। मुख्यमंत्री जी ने अभी साइक्लोथॉन यात्रा का भी आयोजन किया था ताकि नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा सके। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ बताने के लिए हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जनाब मनोहर लाल जी को दावत देती हूं इन शब्दों के साथ कि विरासत से तय नहीं होते हैं सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होते हैं सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी के लिए। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय सदोपुर अंबाला मेगा हेल्थ कैंप, आज के ये सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और विभिन्न बोर्डों को काम देख रहे हमारे चेयरमैन श्री सुभाष बराला जी, विधायक अंबाला शहर भाई असीम गोयल जी, एमएम ट्रस्ट के अध्यक्ष और चांसलर एमएम यूनिवर्सिटी मानव श्री तरसेम गर्ग जी, सचिव श्री विशाल गर्ग जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेश बतौरा जी, भाई संजय शर्मा जी, ट्रस्टी बहुत सीनियर ट्रस्टी हैं श्रीमती मीनाक्षी गर्ग जी, उपस्थित सभी हमारे चिकित्सक बंधु, अधिकारीगण, आज के इस मेगा कैंप में आए हुए, यहाँ का जो टेस्ट का कार्यक्रम चल रहा है, उपस्थित सभी नागरिकगण, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये मेगा हेल्थ कैंप है और मैं इसको इस प्रकार से आपके सामने विषय रखता हूं कि हमारी आयु में शरीर को लेकर के बहुत फेज आते हैं। आदमी अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए, इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचता है तो स्वस्थ होने के लिए जाता है। अस्वस्थ हो गया, स्वस्थ होना है, डॉक्टर इलाज करेगा, दवाई खाई जाएगी और डॉक्टरों की जो एक कृपा है, भगवान की भी कृपा साथ जुड़ जाती है तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। मेरा उसमें एक और सोच रहती है कि आखिर व्यक्ति अस्वस्थ भी क्यों हो। अब इस मायने इस प्रश्न से हो सकता हमारे तरसेम गर्ग जी और विशाल जी सोच रहे होंगे कि लोग अगर अस्वस्थ नहीं होंगे फिर हमारे इस मेडिकल कॉलेज का और हॉस्पिटल का क्या बनेगा। मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि व्यक्ति अस्वस्थ हो ही ना और वो स्वस्थ रहे। एक होता है स्वस्थ रहना, एक होता अस्वस्थ होने के बाद स्वस्थ होना। स्वस्थ होना ये हम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कृपा के साथ हो जाते हैं, लेकिन स्वस्थ रहना इसकी विधि अलग है। इसकी विधि है कि व्यक्ति अपनी दिनचर्या वो कैसी रखता है, व्यक्ति अपने खाने पीने के स्वभाव में किस प्रकार का व्यवहार करता है, व्यक्ति अपनी सोच कैसी रखता है, उसमें से निर्भर होता है कि यह स्वस्थ रहेगा या अस्वस्थ हो जाएगा। यदि एक बालक बचपन में ही उसको खेलने कूदने का, व्यायाम करने का, योगा करने का, साइकिल चलाने का यह अभ्यास लग जाए
तो मैं समझता हूं बड़ी मात्रा में कहा जा सकता कि वो अस्वस्थ नहीं होगा, वो स्वस्थ रहेगा। यदि व्यक्ति खान पीन में मितव्ययता, हितकर खाना, ऋतुकर खाना, अगर इस प्रकार से शरीर को ठीक रखने के लिए शुद्ध आहार खाता है तो व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा। व्यक्ति की सोच या उसका तनाव कम होता है तो व्यक्ति बहुत सी बीमारियों से बचता है। व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, अस्वस्थ नहीं होगा। अब ये निर्णय हमने करना है कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं या अस्वस्थ होकर के स्वस्थ होना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा ये अंतर है। लेकिन आज तो हम एक चिकित्सालय में खड़े हैं, स्वाभाविक है यहां निमंत्रण दिया गया कि आइए अपना हेल्थ टेस्ट कराइए और हेल्थ टेस्ट करा करके अपनी बीमारी का पता करिए, उसको ठीक कराइए। अब ये जो चीज है ये एक बीच का रास्ता है। ये स्वस्थ रहने में, अस्वस्थ होकर के स्वस्थ होने में, इसके बीच का एक विषय है। इस फेज को हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अभी अज्ञानी है अपने स्वास्थ्य के बारे में कि वो अस्वस्थ है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं, इसकी जानकारी उसको नहीं होती है। और इसके लिए इस प्रकार के मेडिकल चेकअप कैंप्स लगाए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसके बाकी जितने भी टेस्ट हैं वो करके और उसको बताया जाता है कि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या कोई माइनर एलिमेंट आपको है, कोई छोटी बीमारी उससे ग्रसित हैं, या बीमारी होने की तरफ आप बढ़ रहे हैं या बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसको फ्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। हमने, अगर सरकार के नाते से मैं कहूं, इन सब चीजों पर चिंतन हमारा चल रहा है। अगर मैं स्वस्थ रहने की बात करता हूं तो योग के कार्यक्रम जगह जगह हमने शुरू किए हैं। खेलों में हरियाणा बहुत आगे बढ़ा हुआ है। अवेयरनेस पैदा करने के लिए व्यक्ति अपना जीवन कैसे स्वस्थ रखे, वो कैसे स्वस्थ रहे, इसका भरपूर हम प्रयत्न कर रहे हैं। और जहां तक अस्वस्थ हो जाए उसको ठीक करने के लिए, जैसा भी कहा गया है कि हम मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा बनाएं, डॉक्टर्स तैयार हो, नर्सेज तैयार हो, पैरामेडिक स्टाफ तैयार हो, फिर ज्यादा हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, नीचे गांव स्तर पर भी, ताकि एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया उसको इलाज उसके घर के नजदीक मिल जाए। महंगे इलाज हो गए हैं, गरीब आदमी इलाज करवा नहीं सकता, खर्च कर नहीं सकता। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू की, आयुष्मान भारत। हमने आयुष्मान भारत में उसको थोड़ा और विस्तार दिया, उसमें चिरायु हरियाणा इसको साथ जोड़ करके और उसका विस्तार किया है। 1,80,000 रुपए तक की जिनकी आय है उनके लिए ये फ्री है। बाद में विचार आया कि इससे ऊपर की जो आय के लोग हैं उनको भी थोड़ा प्रीमियम लेके किया जाए। अभी इस महीने की 1 तारीख को हमने नया कार्यक्रम शुरू किया कि 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की आय, अर्थात महीने का 25,000 रुपए की जिसकी आय है, उनके लिए भी प्रीमियम के रूप में सिर्फ 1,500 रुपया साल, 125 रुपया महीना, इतना लेकर के उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए। वो योजना हमने चालू की है ताकि एक मध्य वर्गीय परिवार के लोग भी थोड़ी राशि देकर के इसमें आगे सम्मिलित हो सकते हैं। अब ये योजना स्वस्थ होने में और स्वस्थ रहने में 2 योजनाएं हैं। अब आ गया बीच का विषय जो हेल्थ चेकअप का यहां चल रहा है। इसके लिए भी हरियाणा सरकार ने योजना बनाई है। उस योजना का नाम है निरोगी हरियाणा। और ये निरोगी हरियाणा हर एक व्यक्ति का चेकअप, आबादी हमारी 2,80,00,000 है। बहुत लोग तो हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, साधन संपन्न हैं, वो अपने टेस्ट कराते रहते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा है। ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार का चेकअप करा नहीं पाते। तो एक सिरे से सब लोगों के हेल्थ चेकअप 2 साल में एक बार हो जाए, इस प्रक्रिया को हमने प्रारंभ किया है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में इतना नहीं है कि सबका चेकअप जल्दी हो सके,
इसमें हमने प्राइवेट कंसर्न जो है उनको भी साथ जोड़ रहे हैं, ताकि सब लोग साल में या 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराएं, ताकि कोई प्रारंभिक बीमारी, छोटे बच्चे होते हैं स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, कई बार उनके शरीर के अंदर कोई ऐसा बीमारी पनप रही होती है, बहुत प्रारंभिक स्टेजेस पर होती है, जानकारी नहीं मिलती है, चेकअप के बाद जानकारी मिलती है, और जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज, जैसे कहते हैं निप द इविल इन द बर्ड, अगर हम प्रारंभ में ही किसी उस बीमारी को जड़ से ही खत्म करना चाहते हैं तो प्रारंभ में उसको पकड़ना चाहिए। तो इसलिए निरोगी हरियाणा के अंतर्गत अभी तक हम 40 लाख लोगों का टेस्ट कर चुके हैं। आने वाले 1.5 साल में सबका टेस्ट किया जाए। इस ओर मैं हमारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितनी लैब्स हैं, इन सब को भी अपील करूंगा कि इसमें सरकार के साथ जुड़ करके, इसका कोई खर्च आता है तो सरकार वो खर्च भी देगी, लेकिन हर एक व्यक्ति की जानकारी उसको हो कि कहीं वो स्वस्थ है, अस्वस्थता की तरफ बढ़ तो नहीं रहा है, ताकि उसको आगे अस्वस्थ ना हो, उसमें बीच में रोका जा सके। तो इस नाते से ये पूरा साइकिल, इस साइकिल में स्वस्थ रहने के लिए योगा के साथ साथ आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि वो साइड की जो डिजीज जो होती है, साइड इफेक्ट उसके कम होंगे। खान पान के नाते हम अगर प्रारंभ में ही आयुर्वेद की चीजों का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बीमारी टलेगी, आएगी नहीं। हमारी प्राचीन विद्या है इस देश की, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इस नाते से हमने वेलनेस सेंटर्स, गांव-गांव में, शहर के वार्ड में छोटे छोटे वेलनेस सेंटर्स, कम से कम वहां कोई योगा का व्यक्ति बैठा हो, कोई डाइटिशियन बैठा हो, क्या खाना क्या नहीं खाना, गलत आदत लग गई है उसको कैसे ठीक करना, ये भी उसके अंदर एक चालू करने की हमारी योजना है। जैसा बताया गया, आज मैडम ने साइक्लोथॉन की बात की। हरियाणा में नशा मुक्त हरियाणा के लिए, ड्रग फ्री हरियाणा बनाने के लिए 1 सितंबर को एक साइक्लोथॉन यात्रा शुरू की थी। करनाल से लगभग 15,000 साइकिलिस्ट उसके अंदर शामिल हुए थे। बाद में सब जिलों में होते हुए, संख्या उतनी सब तो आगे नहीं चली है, हर जिले का पार्टिसिपेशन है। आज वो 17 दिन जिसको हो गए हैं। प्रातःकाल आज सिरसा में एक कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित था, उतनी ही बड़ी संख्या 10 से 15,000 लोग वहां भी थे। सिरसा, फतेहाबाद, ये 2 जिले हमारे सुभाष बराला जी चौंके फतेहाबाद से रहने वाले हैं। उन दोनों जिलों में हमारा युवा ये भटक चुका है। वैसे तो ये बेल्ट जिसमें हम बैठे हैं, खास करके पंजाब के साथ लगती बेल्ट, वो फिर मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर के और सिरसा, डबवाली, बठिंडा तक, ये सारी जो बेल्ट है, इसमें हमारा हरियाणा का युवा भी थोड़ा भटकता जा रहा है। उसको ठीक करने के लिए, उसको स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हम हर प्रकार के जो ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम ये सब हम कर रहे हैं। इस विषय को मैं यहाँ इसको इसलिए समाप्त करता हूँ कि आज जो मेगा कैंप यहाँ लगाया गया है, हमारे श्री तरसेम गर्ग जी, विशाल गर्ग जी, मीनाक्षी गर्ग जी, MM जो अपना ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स, सभी स्टाफ, इनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इस नाते से एक विषय और जिसकी चर्चा मुझे आज जरूर करनी है, क्योंकि वो भी आज के कार्यक्रम से जुड़ा है। आज 17 सितंबर है, देश के प्रधानमंत्री जी का आज जन्म दिवस है। उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर, क्योंकि मुझे जब निमंत्रण मिला यहाँ का, तो इसी उपलक्ष्य में मिला कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन हम जो यहाँ एक मेगा कैंप हेल्थ चेकअप का लगाना चाहते हैं, आप उसमें आइए। हालांकि मेरा कार्यक्रम बहुत लंबा बना हुआ था, मैंने पूरा हरियाणा आज नापा है, सिरसा से पलवल, पलवल से पानीपत, पानीपत से यहाँ आ रहा हूँ मैं, तो इसलिए पूरा हरियाणा नाप करके यहाँ मैं आज आया हूँ। और केवल प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे देश में सेवा कार्यक्रम आज हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के गरीबों के हित के लिए, क्योंकि गरीबों के मसीहा अगर आज की तिथि में मैं किसी को संज्ञा दे सकता हूं तो नरेंद्र मोदी जी वो गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों के लिए बहुत योजनाएं चलाई गई हैं, बहुत योजनाएं, उनमें चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे मकान की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे लोगों के रहन सहन की हो, चाहे उनके लिए आयुष भोजन की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, इन सब बातों में आज जितना काम हुआ है पिछले 9 वर्ष में, मुझे तो नहीं लगता कि भूतकाल में कभी किसी ने सोचा हो। केवल गरीबी हटाओ ये नारा दिया जाता था, लेकिन इतने वर्षों में गरीबी को दूर करने के कोई इंतजाम नहीं किए। हमने एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति की पहचान की है। फैमिली आईडी बनाकर
किस परिवार में उसकी क्या स्थिति है, कोई काम करने वाला, रोजगार करने वाला है या नहीं है, उसकी इनकम कितनी है, कोई पढ़ाई लिखाई करके युवक वहां आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा है, नहीं तो शिक्षा के माध्यम से उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज भी जो श्रमिक दिवस, दूसरा विषय है विश्वकर्मा दिवस आज है, तो राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी है। श्रमिकों में मैं लगभग 10,000 श्रमिक भी थे पलवल के अंदर, जो हमारी यूनिवर्सिटी बनी है भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, तो वहां पर मैंने ऐसे श्रमिकों के सामने शिक्षा के क्षेत्र की ही योजनाएं उनके सामने रखी कि आपके बालकों को पढ़ाने के लिए जितना ज्यादा सहयोग हम कर सकते हैं उतना सहयोग करेंगे, चाहे स्कॉलरशिप है, चाहे उनकी पढ़ाई है, चाहे उनके कंपटीशन है, चाहे उनकी ट्रेनिंग है। इस प्रकार के ट्रेनिंग के कार्यक्रम उनको दे रहे हैं। मित्रों, कहने के लिए बहुत है। अंत में तो मैं एक विषय सोच रहा था कि जब मेरे खड़े होने से पहले मेरे तारुफ में हमारे सीनियर जो ये हैं एंकर मुमताज जी, ये कुछ अपने लफ्जों में कुछ मेरा तारुफ, परिचय क्या कहते, तारुफ करा रही थी, तो मुझे लगता था कि भी किन लफ्जों में अपने जज्बात में इजहार करूं, तो ऐसा बैठा बैठा मैं सोच रहा था। लेकिन फिर कभी मन में आता था कि हर जुबान में जो लफ्ज होते हैं, उसके जो नुक्ते होते हैं, उस नुक्ते के हेर फेर से कभी जुदा खुदा हो जाता, कभी खुदा जुदा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा बच के रहना पड़ता है। एक नेता हमारे इसी प्रकार से कुछ लफ्जों का उपयोग कर रहे थे। राजनीतिक नेता भाषण हमेशा करते हैं तो कुछ ना कुछ लोगों को संदेश भी देते हैं, तो उनका देखिए, मैं हर गरीब के दुख सुख में हमेशा काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। आप कभी भी किसी भी समय मेरे पास आइए, हमेशा आपका खाविंद तैयार रहेगा। अब वो जैसे ही शब्द बोला, सामने कुछ महिलाएं बैठी थी, महिलाओं को संकोच हुआ, एक दूसरे की तरफ देखने लगी, ये क्या बोल गए। तो उनको किसी ने कान में आके कहा, आप गलत बोल गए। क्या गलत बोल गए? मैंने तो कहा मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। कहने नहीं, सेवा होता है खादिम, और आपने बोला खाविंद होता पति। तो इसलिए ये नुक्ते के हेर फेर, क्योंकि मुमताज तो बोल सकती हैं क्योंकि उनकी मास्टरी है इस जुबान पर, हमारे जैसों की नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया इन्होंने तारुफ कराया। मैं मुमताज का भी बहुत इस अदा से इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर 2 मिनट के लिए और तशरीफ रखेंगे आप। हमने सोचा था सर, एमएम परिवार की तरफ से एक छोटी सी कोशिश ये की गई थी कि प्रदेश के जिस मुखिया को लाखों करोड़ों लोग रोजाना जब टीवी पे देखते हैं, और आज जब एमएम ट्रस्ट के इस मंच के जरिए हजारों लोग आपको यहाँ से सीधे रूबरू भी होंगे, तो हमने सोचा सर कि एमएम परिवार की तरफ से संक्षेप में आपकी जिंदगी का सफर भी इन लोगों को दिखाया जाए। हमने इसे होल्ड पे इसलिए रखा क्योंकि हम चाहते थे कि जो लोग अब सूबे के मुख्यमंत्री को सुन रहे हैं, प्रदेश के मुखिया को सुन रहे हैं, वो आपको सुनने के बाद, आपके जज्बात को समझने के बाद जाने कि यहाँ तक का सफर आपका कैसा था। तो मेरी गुजारिश है अपनी टीम से कि मुख्यमंत्री साहब के अभी तक के सफर को दिखाया जाए। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल कमाल की शख्सियत है। जनता को हर सुख सुविधा से निहाल करने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसी मिसाल से कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुश्किल हालात में काम करने का अनुभव मिला, जिंदगी भर सीखा और सबको जीना सिखाया। समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के प्रति बड़े संवेदनशील रहने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। यह हरियाणा के इतिहास में पहली बार था कि कोई नेता पहली बार विधायक बना और मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुआ। हजारों लाखों डॉक्टर्स का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आसान कर दिया। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया, हमारे हेल्थ वर्कर्स का हौसला बढ़ाया, और आज यही वजह है कि मानव कल्याण के लिए मेगा हेल्थ कैंप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गरिमामयी उपस्थिति ने एमएम ट्रस्ट के उद्देश्य को भी साकार कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, समाज कल्याण के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसी के साथ प्रोग्राम को अंजाम की तरफ ले जाने से पहले
आज जिनकी कोशिशों की वजह से ये तमाम तस्वीरें, ये खूबसूरत नज़ारे यहाँ नजर आ रहे हैं, एक तारीफ, एक सैल्यूट उनको भी बनता है। मेरा इशारा है जनाब तरसेम गर्ग साहब की तरफ। MM ग्रुप को किस तरह से शुरू किया जनाब तरसेम गर्ग साहब ने, कितनी जद्दोजहद, कितना संघर्ष किया, लेकिन उस संघर्ष के दौरान जो चैलेंजेस आए उनको भी किस मजबूती से फेस किया, वो हम दिखाएंगे एक वीडियो के जरिए। सर, ये चंद लाइनें आपके लिए भी कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और आज जो ये आपने फ्री हेल्थ कैंप लगाया तकरीबन 10,000 लोगों के लिए, ये तो सच है कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया। तो जो जमीन का नहीं रहता वो कहीं का नहीं रहता, और आसमां पर तो किसी का ठिकाना नहीं रहता। मेरी गुजारिश है मेरी टीम से कि जनाब तरसेम गर्ग साहब के सफर पर भी एक वीडियो जारी करें। अब वक्त हो चला है मोमेंटो प्रस्तुत करने का। MM ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री तरसेम गर्ग जी से मेरा अनुरोध है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को मोमेंटो प्रस्तुत करें और साथ ही शॉल के रूप में सम्मानित करें। जोरदार तालियां। इसी के साथ मेरा अनुरोध है MM ट्रस्ट के सचिव श्री विशाल गर्ग जी को कि वो सामने आए और श्री असीम गोयल जी को मोमेंटो व शॉल तोहफे के रूप में प्रस्तुत करें।